अखिलेश सुन, जो भी अखिलेश यादव की जीभ काट के लाएगा 5 करोड़ का इनाम देने का हमारा संगठन करेगा। भारत माता की जय। साथियों, आपने वीडियो को देख लिया। साथियों, एक तरफ सरकारें दावा करती है देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की, दंगा फैलाने वालों को कड़ी सजा देने की, तो वहीं दूसरी तरफ दंगा करने वाले, दंगा कराने वाले कम भी नहीं हो रहे हैं हमारे देश से। आप इस वीडियो को गौर से देखे होंगे और समझिए कि एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान के सांसद को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जीभ काटने की बात कर रहा है, और जीभ काटने के साथ साथ जो अखिलेश यादव की जीभ काटेगा 5 करोड़ रुपया उसको इनाम दिया जाएगा। अब बात ये खड़ा होती है कि जो है, अगर 5 करोड़ रुपया जीभ काटने के लिए दी जा रही है, यानी कि 5 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई भी पैसे के लालच में जानलेवा हमला कर सकता है। क्या इस पर अब सरकार के पास जो है टाइम नहीं है? क्या सरकार इस पे जो है सज़ा दिलाने का काम नहीं करेगी? क्या अब जांच एजेंसियां नहीं बैठाएगी कि आखिर में इन संगठनों के पास 5 करोड़ रुपया आया कैसे? एक छोटा सा व्यक्ति जो है एक सांसद को, पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की तथा जीभ काटने की धमकी देने पे 5 करोड़ रुपया इनाम देने की बात कर रहा है, तो आज हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार कहाँ है? साथियों, हम इस पर विशेष चर्चा ना करते हुए मेन पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि आखिर में इस समय इतना ट्रेंड पे क्यों चल रहा है। दरअसल साथियों, सपा के एक सांसद जी थे रामजी लाल सुमन। राज्यसभा में इन्होंने राणा सांगा के ऊपर एक विवादित टिप्पणी किया था। औरंगजेब की कब्र खोदने के बाद से ही हमारे देश में यूँ कहें हिंदू मुस्लिम मुद्दा भड़क गई थी, जिसके बाद राज्यसभा में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने कह दिया कि तुम राणा सांगा के, गद्दार राणा सांगा के वंशज हो, क्योंकि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में इनवाइट किया था। जिसके बाद हुआ क्या, सोशल मीडिया पे वीडियो, सपा के सांसद जी का बयान खूब तेज़ी से वायरल हुआ और देश में तमाम लोग इन पर जो है तमाम टिप्पणियां करने लगी। जिसके बाद एक सबसे हावी इनके ऊपर पड़ने वाली कड़ी सेना पड़ी। कड़ी सेना इनके ऊपर लगातार धावा देने लगी। ना जाने कड़ी सेना के कितने लोग हर जगह जो है इनको जो है धमकियां देने लगे, यानी कि रामजी लाल सुमन को, और उनके निजी आवास आगरा में कूद डाल दिया इनके घर के चारों तरफ। कोई तलवारें हाथ में लेकर भांज रहा है तो कोई वहीं धमकियां दे रहा है। आप एक वीडियो को देखिए। मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन आपने देख लिया। बताइए, इस व्यक्ति के पास, मैं ये नहीं जानता हूं कि यह किसमें है, लेकिन उस समय मैं बता दूं कि आगरा में कड़ी सेना का जो है प्रदर्शन था रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर आसपास। तो उसी समय हमको लगता है कि कड़ी सेना का ही यह व्यक्ति होगा। और देखिए, इन्होंने जो है अखिलेश यादव, सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आखिर में आज सरकार कहाँ पर है? क्या इस प्रकार से जो है लोग जो है दंगा फैलाएंगे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को जान से मारने की धमकियां देंगे, तो क्या उस समय जो है सरकार की प्रशासन, सरकार की फोर्स, सरकार की कानूनें क्यों फेल हो जा रही हैं? आप अब आगे इस वीडियो को देखिए। यह व्यक्ति है मोहन नाम का व्यक्ति है, जो कि एक, जहाँ तक इसकी डाटा, इसके आईडी को अगर जानेंगे तो ये एक नेता है। इसकी जो है फ़ोटो राजा भैया के साथ भी है, तमाम लोगों के साथ भी है। और इन्होंने सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की जीभ काटने की चैलेंज दे दिया है। यानी कि इन्होंने कहा कि सपा के सांसद अखिलेश जी का जो जीभ काट करके ले आएगा, हमारी संगठन 5 करोड़ रुपया उनको देगी। भारत माता की जय। मैं मोहन चौहान अलीगढ़ से। अभी कल एक बयान दिया है रामजी लाल सुमन ने, 2-2 हाथ हो जाएं। हम 12 तारीख को गए थे, वहाँ जब गए थे वहाँ ऐलान भी किया था 5 बजे का। घर में घुस के बैठ गया था बिल्ली की तरह। जब तो कोई बयानबाजी नहीं करी, अब बयानबाजी क्यों कर रहा है? मुझे मालूम पड़ा है इसकी उम्र 80 साल है और ये अखिलेश के इशारे पे बयानबाजी कर रहा है और प्रदेश को दंगा की आग में झोंकना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाइयों से कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा के मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है अखिलेश, और ऐसा हम होने देंगे। ऐसा कुछ भी हमें करना पड़े। अखिलेश सुन, ये भारत का हिंदू जाग गया है। जो भी अखिलेश यादव की जीभ काट के लाएगा 5 करोड़ का इनाम देने का हमारा संगठन करेगा। भारत माता की जय। अब बात मैं ये इस पे सवाल करूंगा सरकार को कि सरकार जब ये 5 करोड़ रुपया जीभ काटने की बात पे दे रहे हैं कि जो जीभ काट कर लाएगा उनको 5 करोड़ देंगे, तो आखिर में इन लोगों के पास ये 5 करोड़ रुपया आया कहाँ से? आज सरकार इन संगठनों के ऊपर अब क्यों जांच नहीं बैठा रही है कि इतना 5 करोड़ रुपया आप जो है किसी को जानलेवा हमला करने के लिए दे रहे हैं? आज सरकार क्यों इनको जो है बढ़ावा दे रही है? क्या सरकार इनको जो है इनकी इस वक्तव्य को
नहीं जान पाई है, नहीं सुन पाई है अभी तक, या फिर जो है ये फेक चलाया जा रहा है? धमकियां देने वालों को क्यों नहीं आज गिरफ्त कर लिया जा रहा है? विपक्ष के इतने बड़े नेता यानी कि सत्ताधारी पार्टी को अगर इस समय वर्तमान में कोई टक्कर देता है तो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी दे रही है, और उसी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को जीभ काट कर लाने की बात पर 5 करोड़ रुपए देने की चैलेंज दिया जा रहा है, और वहीं जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर में देश में अब होगा क्या? अब इस पर संविधान की मैं बात करता हूँ कि नेता संसद, राज्यसभा में, लोकसभा में तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देते हैं कि हम संविधान को फॉलो करके ही काम करेंगे। तो आज हमारा संविधान क्या है? आज हमारे संविधान को नहीं फॉलो किया जा रहा है। कोई दिन दहाड़े जो है किसी को जान से मारने की चैलेंज दे रहा है तो उसको जो है आप सज़ा दे रहे हैं, तो वहीं किसी और व्यक्ति को आप कोई अगर इस प्रकार की जो है जानलेवा हमला करने की बात कर रहा है तो उस समय हमारी कानून कहाँ है? हमारा संविधान क्या सभी लोगों के लिए नहीं फॉलो है? सभी लोगों के ऊपर नहीं फॉलो होगा? केवल जो सत्ता में है क्या उनके ऊपर ही फॉलो होगा? दूसरी तरफ हम वही बात करते हैं कि इस समय हिंदू मुस्लिम करके खूब राजनीति हो रहा है। ये मेरा कहना गलत नहीं होगा, सच में हर जगह जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रहा है, मुस्लिम राष्ट्र की बात हो रहा है, तमाम बातें हो रही हैं। मैं ये पूछता हूँ कि जो व्यक्ति जो है अपने आप को कभी हिंदू राष्ट्र में नहीं ढल रहा है, वो इंसान है, पढ़ा लिखा है, दिन का कमा रहा है, रातों में खा रहा है, दिन में खा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या वह इंसान नहीं है? आखिर में क्यों ऐसा भड़काने वाली बात हमारे देशों में होती है? इस समय पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं पलायन हो रही है, वहाँ पर ये आ रही है खबर कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। हाँ, सच में इस बात को मैं मानता हूँ कि हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, लेकिन जो परिवार वहाँ पश्चिम बंगाल में मारी गई है, क्या वह वक्फ बोर्ड की मैं बात करता हूँ जिस बिल को लेकर के आज प्रदर्शन हो रही है देश में, जगह जगह जो है उपद्रव फैलाने का काम हो रहा है, क्या जो वह पश्चिम बंगाल में फैमिली मारी गई है, बच्चे मारे गए हैं, पुरुष मारा गया, क्या वह वक्फ बोर्ड का क्या वह समर्थन करता था? उस पर उन्होंने क्या कोई टिप्पणी किया था? नहीं किया था। उसके बावजूद जो है उसको मार दिया गया है। यानी कि अब यही आप सत्यता जान लीजिए कि जो इस कानून को बनाते हैं, इस कानून को उलझाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो अपने आप को बच जाते हैं, लेकिन जो उसमें नहीं उलझता है, उससे दूरों दूरों तक नाता नहीं होता, दिन का कमाता है, मेहनत करता है, वही उसका सजा भुगतता है। आम पब्लिक सजा भुगतती है। मैं वक्फ बोर्ड की बात करता हूँ कि इसके जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे और वक्फ बोर्ड को संशोधन के लिए जो भी मेंबर सत्ताधारी पार्टी की यानी कोर्ट के जज कोई भी होंगे, मैं उनकी बात करूं तो आज अच्छे मित्र होंगे वह लोग। केवल राजनीति करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसमें जो है आम जनता को जो मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, जिससे लोग उलझ करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ओर जाने को मजबूर हो रहे हैं, और यहाँ तक कि जो है झगड़ा भी कर ले रहे हैं, जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा, आम पब्लिकों को सुझाव ये दूंगा कि आप सरकार की कोई भी कानून बन रहा है, संशोधन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस पर आप टिप्पणी मत करिएगा। आम पब्लिक होंगे, क्योंकि वह काम हमारे देश की कानून की है, सरकार की है, ना कि आम पब्लिक की है उसमें उलझने की। उलझेंगे तो आपके ऊपर इस प्रकार की होगी जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल में वह तो फैमिली मर गई, क्या उसके घर की फैमिली मरी हुई वापस आएगी? वक्फ बोर्ड तो हमको लगता है ख़त्म ही हो जाए, संशोधन भी हो जाए, या फिर नहीं ख़त्म होगा, लेकिन जो परिवार उसके चपेट में ख़त्म हुआ वह तो अब नहीं वापस होगा, ना उसका जीवन संशोधन होगा। बाकी ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। इसलिए इस प्रकार के मैटरों में कभी आम पब्लिक है तो उलझे मत, आप अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें। तो आज अगर इस प्रकार की कोई बयानबाज आम पब्लिक कर रही है तो उसमें 100% अशिक्षा का कारण है। अगर उनके पास शिक्षा होती तो इस प्रकार के अनपढ़ नेता उनको मूर्ख बना करके उनके ब्रेन में वास नहीं करते। हिंदू मुस्लिम की बात, मुस्लिम हिंदू की बात, मंदिर तोड़ने की बात, मस्जिद तोड़ने की बात नहीं करते अगर आज उनके पास शिक्षा नाम की चीज़ होती। बताइए, जिसके पास 10 रुपये कमाने की हैसियत नहीं है वो बड़े बड़े चैलेंज दे रहा है। इस समय करड़ी सेना जो है जिस प्रकार से सपा के सांसद के ऊपर हावी हुई है, लगातार उनको ट्रोल कर रही है, क्योंकि उन्होंने राणा संगा के ऊपर बयान दिया था इस प्रकार से कि उन्होंने कहा था, मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिया, इस पे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक सुझाव आपको ज़रूर दूंगा कि सरकार यानी कि देश में जो भी कानूनें बन रही हैं उसको आप जो है सरकार जो भी कर रही है, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई क्षत नहीं हो रही है तो उसको जो है उस पर उलझ करके अपने भाईचारा को मत खराब करिएगा, क्योंकि वह काम सरकार का है, देश की सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट की है, ना कि आम पब्लिक की। और अपने बच्चों को जरूर अच्छी शिक्षा दें और हिंदू मुस्लिम
करने वाले माहौल में ना भेजें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।